गाइज अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी की तरफ से सबसे बेस्ट बैच को एक बार फिर से लॉन्च कर दी गई है। लक्ष्य बैच है एनडीए 2 के लिए, जो कि कंप्लीट बैच रहेगा दोस्तों। इंडिया के नंबर 1 एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार किया गया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 8 सर लोग हैं जो कि अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मतलब सारे टॉपिक को कवर कराएंगे, है ना। और ये बैच हम लोग का आज से स्टार्ट है, यानी कि 21 तारीख से। तो इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। एक और हम लोग का बैच है लक्ष्य बेलगाम करके है, जो कि ये है हम लोग का एयरफोर्स के लिए। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ इस बैच को तैयार कर दिया गया है, जो कि ये स्टार्ट है आपका 15 अप्रैल से। अगर आप चाहे तो इस बैच को भी इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इनरोल कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे, अब आपको चूज करना होगा कितने महीने का लेना है। मान लीजिए मेरे को 3 महीने का लेना है, 6 महीने का। उस पर हम क्लिक कर देंगे। एक आपको कोड डालना होगा GJT10 10% डिस्काउंट के लिए। अब जैसे आप डाल दीजिएगा, फाइनल प्राइस इस तरह का पड़ेगा। 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5760 इस तरह का मिल जाएगा, है ना। तो कुछ करना नहीं है, कोड जरूर यूज कर लीजिएगा GJT10 10% डिस्काउंट के लिए। और 3 महीने से लेंगे तो आपको रिडीम करने का ऑप्शन भी आएगा, 20% भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बढ़िया ही, जाइए जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, और क्यूज कैसे लगाते हैं तो आपको पता है, डेली मैं बता ही देता हूं। तो आज ही अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा भी क्लासेस वहां पे आती है डेली का डेली 4 क्लासेस। नेवी, MR, SSR, AA, एयरफोर्स, XY, नाविक, DVGD के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस है मेरा भी। अगर आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉलो मी अनअकैडमी करके वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता, लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 10 नवंबर को। कब मनाया गया है? 10 नवंबर को मनाया गया, ठीक है। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है ये तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन ये आपको राष्ट्रीय नहीं, ये विश्व विज्ञान दिवस है, ये मनाया गया है 10 नवंबर को, ठीक है। और इस बार जो शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं थीम ये है, आप नोट करना चाहेंगे कर सकते हैं। थीम ये साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। थीम क्या है? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, ये है इस साल का थीम। अब यहाँ पे अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 नवंबर को मनाया गया है यहाँ पे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये मनाया गया है 5 नवंबर को। 7 नवंबर को मनाया गया है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये भी मनाया गया है 7 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। और 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 9 नवंबर को मनाया गया है लीगल सर्विस डे। और अब आपको ये भी याद रखना होगा कि 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ठीक है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये मनाया गया है 10 नवंबर को। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में, यानी किसने? हरियाणा ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% कितने? 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज हरियाणा के बारे में, ठीक है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई, हरियाणा की कैपिटल है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जबकि गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और हरियाणा में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेल्प मी मोबाइल ऐप। क्या नाम है? हेल्प मी मोबाइल ऐप, इस ऐप का नाम है। तो ये ऐप भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड नंबर
प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये चर्च में क्यों है? तो ये अपने ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये पहला रिजर्व बन गया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? चर्च में रहा है। तो सबसे पहले पक्के टाइगर रिजर्व ये स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यदि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो राजधानी है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। ये भी आपको नोट कर लेना होगा, अरुणाचल प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में एमसीसी यानी कि मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन के संरक्षण कौन बने हैं? तो देखिए एमसीसी के नए संरक्षण ये अभी हाल ही में बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग। कौन बने हैं? वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग बने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। और इसी के संरक्षक बनाए गए हैं माइकल होल्डिंग को। तो ये आपको नाम इनका याद रखना होगा और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल स्पेशंस ब्रिज जिसका नाम क्या है? डोबरा चांटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड में कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड के जो टिहरी गढ़वाल जिले में इस सस्पेंसियन ब्रिज इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्हीं के द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और ये टोटल 725 मीटर लंबा है। कितने? टोटल 725 मीटर ये लंबा ब्रिज है। और जबकि इसमें टोटल 2.95 करोड़ रुपए की टोटल खर्च हुई है जिससे ये तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड ये इसके प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और देखिए जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला ये भारत का ये पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो ये क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गए HDFC बैंक के सूचना अधिकारी। किसके? HDFC बैंक के। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे HDFC के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो नए अभी हाल ही में CEO बनाए गए हैं ये हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। ये वर्तमान में HDFC बैंक के CEO हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर्स पर रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ट्रांसजेंडर पर आधारित ये लिखी गई है। ये जो क्या है ये किताब जिसका नाम क्या है? रसाथी। जबकि लिखा गया है ये शशिंद्रन केलीकेल के द्वारा। किसके द्वारा? शशिंद्रन केलीकेल के द्वारा लिखा गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना होगा? तो इस किताब का नाम याद रखना होगा, किसके द्वारा लिखा गया है ये याद रखना होगा। इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में कौन भारतीय राजनीतिक के संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं? तो देखिए यूनाइटेड नेशन की जो सलाहकार समिति में ये अभी हाल ही में शामिल की गई हैं विदिशा मैत्रा। कौन शामिल की गई हैं? विदिशा मैत्रा को, ठीक है। और उन्हें यूनाइटेड नेशन के प्रशासनिक और बजटी प्रशासन होता है
उसके सलाहकार समिति के शामिल किया गया है। नाम है विदिशा मैत्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन, और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन की ऑल मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो ये है 193। कितनी है? 193। ये है ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस राज्य में इस साल हॉर्निबल फेस्टिवल वर्चुअली मनाया जाएगा? तो देखिए, कोविड-19 के कारण ये वर्चुअली मनाया जाएगा नागालैंड में। कहाँ पे मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्निबल फेस्टिवल, या इसी को फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नागालैंड के बारे में। तो राजधानी क्या है? राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, जबकि राज्यपाल RN रवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को टोक्यो फेस्टिवल में एंट्री मिली है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हाल ही में एंट्री मिली है इनको, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट राइट आंसर, यानी करखिनी खांची वारी एसेंज ऑन ए रोड ट्रिप। इसी को, यानी इस फिल्म को, भारतीय फिल्म को टोक्यो फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और थोड़ी बोलने में ये अजीब लग रही होगी, लेकिन ये एक मराठी फिल्म है जिसके डायरेक्टर कौन है? ये है मंगेश जोशी। कौन है? मंगेश जोशी, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं। ठीक है, और इसी को ही टोक्यो फिल्म के फेस्टिवल में एंट्री मिल गई है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कल का सवाल हमारे पास क्या था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट की थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओडिशा ने। किसने किया था? ओडिशा ने किया था। बहुत अच्छा प्रयास था आप सभी लोगों का यहाँ पे। और आज का हमारे पास जो सवाल है, सवाल ये है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है।